आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हूतीस की बात करेंगे आज। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये जो शिप आपको दिख रहा है ये हूतीस ने धर लिया, इनको कि हाईजैक कर लिया। भारत आ रहा था ये, अब भारत आ रहा था, धर लिए गए। 25 क्रू हैं, जिसमें एक काम करता हूं, मैं आपको पहले इतिहास बताता हूं, ठीक है, हूतीस का। लेकिन उससे पहले फ्लो का कोर्स आप जरूर हमारा अवेल करें दोस्तों। 50% ऑफ है। आज रात 12 बजे हम सेल को क्लोज करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। फ्लो में कैसे आए, ठीक है, इन सब महान शख्सियत जैसे कैसे बने, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। चलो, तो ये आपको दिख रहा है, ये है यमन, ये वाला देश। तो यहां पे यमन की अगर बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। 65% यहां पे सुन्नी, 35% शिया। शिया वैसे भी हर जगह माइनॉरिटी में ही है, मतलब कम है वो, जैदी शिया बेसिकली, याद नाम ये याद रखिएगा। तो 1990s में एक मूवमेंट चलता है यहां पे यमन में कि हमको चाहिए राज अपना, ठीक है। शिया, एक पूरा जैदी शिया जो है वो मूवमेंट चलाते हैं। बदरुद्दीन अल-हूती, बदरुद्दीन अल-हूती इनके लीडर, तगड़े से मूवमेंट चलता है। अब होता क्या है कि ये यमन जो है ये सऊदी अरेबिया से बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको पता है कि ईरान 110% इसको क्या है कि पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा। 1980s की बात है। 1980s में एक और चीज हुई थी, ये नॉर्थ और साउथ यमन अलग अलग थे, मतलब ये बटा हुआ था। सोवियत का भी साउथ में काफी दखल था, लेकिन सोवियत कमजोर पड़ता है 1980s में, दखल कम होता है और ये गया साउथ वाला। और फाइनली रिपब्लिक ऑफ यमन बनता है 1990s आते आते, मतलब यमन एक हो जाता है। और उसके बाद जैदी कहते हैं कि हमारा भी कंट्रोल, हमको भी राइट्स मिलने चाहिए। तो एक पूरा स्टूडेंट मूवमेंट चलाया जाता है। इसी दौरान इब्राहिम सलाह ये जो हैं ये आते हैं यहां पे, ठीक है, ये राष्ट्रपति बनते हैं और ये सुन्नी होते हैं और इनको सऊदी अरेबिया, अमेरिका और बाकी यूरोप का सपोर्ट होता है। तो जैदी शिया जो है वो किनारे होते जाते हैं और जो इब्राहिम है वो लगातार इन पे अटैक करते जाते हैं। साले, इब्राहिम साले, आपने इनका नाम सुना होगा। साले मैं साला बोलता हूं। तो अब हुआ क्या, वक्त आगे बढ़ता जाता है और ये दरकिनार होते जाते हैं। और इब्राहिम साले का जो कि सुन्नी, अब आपको पता है फिर सऊदी अरेबिया सपोर्ट करेगा। इनका कंट्रोल जो है, अच्छा ये बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, इनका कंट्रोल बढ़ता है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट इसलिए क्योंकि आप ये देखो, आप ठीक है, अगर आप देखिए भारत के लिए तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है भाई, ये रेड सी को पूरा कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए ये इजराइल से सारे शिप यहीं से तो आएंगे, रेड सी होते हुए फिर गल्फ ऑफ एडन पास करते हुए भारत तक जाएंगे, यही रास्ता ही है, ठीक है। तो अब यहां से जो हो ये और ये पूरा, तो अब यहां पे यमन आता है और जब इधर से इस गल्फ से निकलेंगे तो यहां पे यमन शिप्स को रोक सकता है। तो पहली बात, इनका कंट्रोल है यहां पे अच्छा खासा है, ठीक है। इजिप्ट का भी यहां पे है। तो अब क्या हुआ कि 2004 में अल हूती की हत्या कर दी गई, मार दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे हूतियों ने बोला ऐसी की तैसी कर देंगे, खुली चुनौती यहां पे दे दी इब्राहिम साले को। 2004 से लेकर 2010 तक 6 वॉर हुए, जिसमें हूतीस को, क्योंकि सऊदी सपोर्ट कर रहा था, ईरान सपोर्ट कर रहा था, शिया ग्रुप है ना, तो ईरान फुल ऑन सपोर्ट कर रहा था। और उसका नतीजा यह हुआ कि भाई जो यमन एक हुआ था वो अब बटने के कगार पे, अभी तक बटा नहीं है लेकिन बट जाएगा आगे जाके, ठीक है। फिर से साउथ यमन और नॉर्थ यमन हो जाएंगे। अब यहां पे 2010 फाइनली हादी जो है वो आते हैं, मेहदी हादी, उनको बनाया जाता है लीडर और इधर पावर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन फिर 2011 में अरब स्प्रिंग हो जाता है। अब अरब स्प्रिंग हुआ तो जितने भी अरब मुल्क आप देख रहे हैं, रातों रात रेवोल्यूशन आ गया। मोहम्मद बौअज़ीज़ी ने तेल डाल के तुनीशिया में आग लगा ली और वो चिंगारी ऐसी फैली कि वही है ना कि जो लोग सदियों से इस आग को दबाए हुए थे वो फट गई। कि भाई देखिए, जितनी भी गल्फ कंट्रीज आप देखो 30 साल 25 साल से डिक्टेटर यहां पे राज कर रहे हैं, सबको हटाओ। कौन भूल सकता है वो तस्वीर जब मुअम्मर अल गद्दाफी को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था सड़कों पे, समझ रहे हो। तो इसके बाद फिर हादी को सपोर्ट ही नहीं, और जब हादी को सपोर्ट नहीं मिला पब्लिक से, तो फिर यहां पे हो गया टर्न अराउंड। हूतीस को पूरा सपोर्ट मिला ईरान से, और 2015 आते आते 2015 यमन में अभी भी सिविल वॉर चल रहा है। 2015 आते आते
सना को पूरा कब्जे में ले लिया हुतीज ने। आज 2 कैपिटल है यमन की, एक सना, दूसरी आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो सना पे पूरा किसका कंट्रोल है? हुतीज। और अभी भी चलता जा रहा है और बहुत जल्द ये बढ़ जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये रही हुतीज की कहानी। अब यहां पे क्या कहानी, यहां पे एक ऐसे ही शिप जो भारत आ रहा था, कार्गो मतलब जो माल ले जाता है, जैसे माल गाड़ी होती है ना, वैसे ही माल शिप होता है कार्गो। तो कंटेनर जो ले जाते हैं, अब उसमें 25 का क्रू था। अब यहां पे इजराइल बोल रहा है कि देखो, अब यहां से जा रहा था वो, और यहीं पे यमन ने धर लिया, हुतीज ने यहां पे पकड़ लिया इनको। अब ये बोल रहे हैं कि हम इनको इस्लाम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे इस्लामिक में ट्रीटमेंट होता है वैसे। अब इसका मतलब क्या पता नहीं। अब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर इजराइल का झंडा हमको किसी भी शिप में मिला तो हम उसको धर लेंगे, यानी कि एक तरीके से, क्योंकि अब गाजा में इंटर हो गया है, इजराइल की सेना गाजा में इंटर हो गई है, हुतीज कह रहे ऐसी की तैसी कर देंगे। तो कोई भी अगर यहां से शिप निकलेगा, अगर इजराइल का झंडा हुआ, वो यहां से जाएगा नहीं। और हुतीज ने ऐसे ही किया, लेकिन इसमें तो इजराइल का झंडा ही नहीं था। तो हुतीज कह रहे कि इजराइल का शिप है, हालांकि इसमें कोई इजरायली नहीं है, इसमें मैक्सिकन है, फिलीपीन का है, यूक्रेन, फ्रांस का है, 25 जो क्रू मेंबर्स हैं। अच्छा, इजराइल कह रहा है कि देख रहे हो, ब्रिटिश और जापान का शिप है, ये ओन करते हैं ब्रिटिश और जापान, और जबरदस्ती धर लिया गया। ये है हुतीज। और हुतीज कह रहे हैं कि एक ही तरीका है इजराइल को मारने का, वो है फोर्स। ये बस एक ही भाषा समझते हैं, है ना, युद्ध की भाषा। तो कोई भी शिप यहां से गुजर नहीं पाएगा। तो हाईजैक कर लिया गया है, और अभी और भी शिप हाईजैक किए जाएंगे। अब इसका क्या नतीजा होगा वो तो आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे फ्लो के कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।